लेक्चर 12 होगा, देख लो। क्वेश्चन लिखो। द एरर इन द मेजरमेंट of the radius of a sphere. The error in the measurement of the radius of a sphere is 1%. Find the error in the measurement of volume. देख लो। The error in the measurement of the radius of a sphere is 1%. Find the error in the measurement of volume. नोट कर लिया होगा। तो हो जाएगा, तो इसको तब HW लिखना, ठीक है। हो जाएगा सबसे। क्या करोगे विजय, ये बताओ। हाँ, स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होगा, कर लेना इसको HW, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन HW लिख लेना। गिवन R1 इक्वल टू 5.0 प्लस 0.2 ओम and R2 इक्वल टू 10.0, ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 0.1 ओम। what is the total resistance in parallel? What is the total resistance in parallel with possible percentage error? देखो, गिवन है R1 दिया हुआ 5.0 प्लस माइनस 0.2 एंड R2 इक्वल टू 10। आज यही क्वेश्चन तुम पूछ रहा, अभी बोल रहे हो जाएगा। टोटल, ठीक है, बताने दो, इसलिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, सब सीख लेगा ना। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ पॉसिबल
परसेंटेज एरर। 10 से 20 क्वेश्चन बोले थे बुक का, सब जमा कर दिया आज। दीपक दीपक मयंक तुम लोग नोट कर लिया? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। नोट हो गया होगा क्वेश्चन। और जो नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? अब भगवान नहीं हम बना सकते हैं, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। अब डायरेक्शन देने पे देख लो बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अब देखो आंसर देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम। R2 दिया हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम, ये दिया हुआ है। तो अब देखो, और ये क्वेश्चन जो है जी एडवांस 2017 में पूछा गया था, ठीक है। ये है तुम्हारा R1 R2 दिया हुआ है, नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखो पैरेलल के लिए ये होता है, इसको सीख लो, अपना जो तरीका किया है देख लेना, मिला लेना, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आने हम ये लाना भूल जाते हैं मार्कर, R1 और R2, ठीक है। इसका पैरेलल का क्या होता है? 1/RE पैरेलल का 1/RE इक्वल टू 1/R1 R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो RE कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके करेंगे तो RE जो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल का। और जो छोटे क्लास में हो, 7th क्लास में भी ये दिया हुआ था। अलग बात है कि 7th क्लास में इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, सीरीज पैरेलल 7th के बुक में दिया हुआ है फिजिक्स में, तभी ये देख लेना। आर इक्विवेलेंट पैरेलल का होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। नोट हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें यदि हम वो वाला पिछला वाला फॉर्मूला लगाते ए प्लस बी वाला, तो वो गड़बड़ होता है। यहाँ तक नोट कर लिए हो। अब देखो ये क्या करना है, इसमें हमको चेंज इन आर ई निकालना, ध्यान देना। क्या निकालना है? चेंज इन आर ई, किसके रिस्पेक्ट में? आर ई के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो ये क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे। R1 इंटू R2 है, तो इसका क्या लिखते हैं? डेल्टा R1 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 होगा प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, रूल वही लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। प्लस ये तो नीचे टर्म, एक टर्म है दोनों,
है ना, R1 प्लस R2 नीचे है, तो चेंज R1 प्लस R2 किसके रिस्पेक्ट में, R1 प्लस R2 के। ये स्टेप समझ में आए कि नहीं बताओ। ठीक है, तो जहाँ फंसने वाला जिस टाइप का क्वेश्चन होगा हम खुद करा दें, और 11th स्टैंडर्ड का तो उससे कहीं ऊपर कर चुके हो तुम लोग, यदि करोगे तो बुक बनेगा। अब जैसे आज हमको सेंड किया विजय वर्नियर कैलिपर्स, अभी बताए हैं वर्नियर कैलिपर्स, बताओ, सुन लो पहले। अब वो 1 मिनट, वर्नियर भेजा है तो गलत नहीं किया, कम से कम उतना तो इंटरेस्ट था, ताकि नहीं बना तो भेजा है, हम खुशी है इस बात से। तो वर्नियर कैलिपर्स तो नहीं पढ़ाए हैं तुम लोग को, ठीक है, और वर्नियर कैलिपर्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये बात भी है। और बोले भी थे कि पढ़ लेना, और आगे पूछोगे कि स्क्रू गेज का क्वेश्चन सर बताइए, वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ाना बाकी है, तो उस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, या लिस्ट काउंट टाइप का क्वेश्चन आता है, लिस्ट काउंट पढ़ाने वाले हैं, तो वो सब का क्वेश्चन आता है तो उसको मत अभी करो, ठीक है। देख लो जरूर कि अभी नहीं बनता है, जब हम थ्योरी बता देंगे तब बनता है कि नहीं, वो चीज़ देखना भी जरूरी है कि हमने नहीं पढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं बुक से करने का, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा इसके बाद जब थ्योरी बताएंगे तो वही क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, जैसे ये क्वेश्चन सबको उड़ा रहे हो क्या। अब बताओ कौन सा, कौन सा। अब देखो डेल्टा R1 कितना है ये बताओ, पता नहीं आज मार्कर धोखा दे रहा है। 0.2 किसमें, 5 में, प्लस ये कितना है डेल्टा R2 किसमें, प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 0.3 है दिया हुआ, अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये बताओ। जीरो 0.2 और 0.1 मिलके 0.3 ही तो होगा, चेंज इन R1 प्लस R2 यही तो होगा 0.3, और R1 प्लस R2 कितना होगा 15 होगा कि नहीं, तो डेल्टा आर ई अपॉन कितना आया आर ई, हो गया। अब ये बताओ इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं होगा, यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लो। दीपक तुम लोग का क्वेश्चन जमा नहीं हुआ, आज व्यस्त था क्या। दीपक क्वेश्चन क्यों नहीं जमा हुआ, मयंक क्वेश्चन कहाँ है, बुक में नहीं है, नहीं नहीं बन रहा है क्या क्वेश्चन, दौड़ाओ चैप्टर को, हाँ बन रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। और ये टेस्ट बोले हैं तो टेस्ट लेंगे, ये सोच लेना, अभी सेट थ्योरी का टेस्ट लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इसी वीक में होगा, संडे मंडे तक। नोट हो गया यहाँ तक, तो बताओ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर ई अपॉन आर ई इंटू 100 होगा कि नहीं। और 100 से करेंगे तो ये 20 पंचे 100 कितना आएगा, 4 आएगा। देख लेना, कैलकुलेशन वैसे भी फास्ट है। और ये कितना आएगा, 1 आएगा। और ये कितना आएगा, 100 से करोगे तो कैलकुलेट 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो। हम इसी में कर रहे हैं गजर पटर, देख लो कितना से कटेगा, 5 तिया 15, 20 पंचे 100 होगा कि नहीं। 3 से कट गया 0.1, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। देख लेना कैलकुलेशन, 4 2 6 1 7 कितना आया, 7%। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। अब देखो, ये तो हो गया, आर ई कितना होगा ये बताओ, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यही तो होगा। R1 कितना 5, ये कितना 10, और नीचे 5 + 10 होगा कि नहीं। ये तो 50/15, 10/3, मतलब 3.33 आया, आया ना। ये बताओ R1 R2 जो दिया हुआ था उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना था R1 का, क्या बोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने से। देखो, कुछ मत बोल दिया करो, ठीक है, सो बोला करो। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है तो कितना आएगा बताओ। हाँ, 3.3 ओम आंसर। नोट कर लिया। हो गया नोट, ठीक है, 3.3। तो ये सब देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर भी दे देता है, उसमें दे देगा। तो अब कंसेप्ट इसलिए बताए सिग्निफिकेंट फिगर का, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ वन रॉड, the length of one rod is 2.53 centimeter and that of the other is 1.27 centimeter। ठीक है, the least count, the least count of the measuring instrument, least count of the measuring instrument is 0.01 centimeter if the two rods are if the two rods are
put together, if the two rods are put together end to end, एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ा गया, रखा गया एक साथ में, फाइंड द, दिखा देंगे फिर, फाइंड द कंबाइंड लेंथ, फाइंड द कंबाइंड लेंथ। अब स्टार्टिंग से देख लो, द लेंथ ऑफ, the length of one rod is 2.53 centimeter and that of the other is 1.2 centimeter. The least count of the measuring instrument is 0.01 centimeter. If the two rods are put together, एक साथ रखा गया दोनों, end to end रखा गया, कोमा, फाइंड द कंबाइंड लेंथ। क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, दोबारा दिखा देंगे, बार बार बोल रहे हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क यही होता है, टीचर को परेशानी होता है कि 50 बार बोलना पड़ता है, ठीक है, ये नोट कर लिया। द लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर and that of the other is 1.27 centimeter. The least count of the measuring instrument is 0.01 centimeter. If the two rods are put together end to end, find the combined length. अब देखो इसमें एक चीज आ रहा है लिस्ट काउंट, जो कि सर आप पढ़ाए नहीं, क्या बनेगा कैसे? लिस्ट काउंट समझना हमको, लिस्ट काउंट तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स में भी आएगा और स्क्रू गेज में भी आएगा। लिस्ट काउंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको, इस क्वेश्चन को समझते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, अब ये बताओ आंसर में, कोशिश करते हैं, फिर लिस्ट काउंट आगे बताएंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आएगा तो कुछ सोच पाओगे। लिस्ट काउंट वाला मिला है किसी को क्वेश्चन? ठीक है, नहीं बना होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस करो, जो भी टर्म तुम्हारे बुक में है सारा क्लियर कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि तुम कितना परसेंट समझ रहे हो और ले रहे हो। एक लेंथ है, रॉड है पहला, उसका लेंथ दिया हुआ कितना, 2.53 सेंटीमीटर, समझते हैं इसको। और दूसरा जो रॉड है उसका लेंथ दिया हुआ, मान लेते हैं y इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है कि नहीं, ये बताओ। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज है, लिस्ट काउंट जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर रहता है। ये बताओ दोनों को जब एन टू मिला दिया जाएगा तो लेंथ क्या होगा, एल इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं, इधर सेंटीमीटर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या आएगा बताओ, 2.53 सेंटीमीटर प्लस 1.2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3.80 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, यह है दिक्कत, ठीक है, ये नोट कर लिया। यही बोल रहा है कि दो रॉड है, दोनों को एंड टू एंड मिला दिया, इस एंड को इससे मिला दिया, यही काम है। तो टोटल लेंथ एल इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब देख लो डेल्टा एल कितना होगा, ये बताओ। तो डेल्टा एल के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए और डेल्टा वाई चाहिए,
है ना। यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से, जरूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, बिना लिस्ट काउंट तो समझा ही देंगे, पहले इतना नोट करो, और इतना समझने में हमको नहीं लग रहा है कि कहीं परेशानी है तुम लोग। नोट कर लिया। परेशानी इसमें है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में, है ना। नोट कर लिया इसको। अब देख लो एक चीज यहाँ पे है, एक्स और वाई। ये बताओ, ध्यान देना, अब जो बात बता रहे हैं, ये कितना था 2.53, ठीक है ना। इसके बाद या इससे 2.53 है, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है 2.54, इसी टाइप से। इधर कितना होगा 2.52। ध्यान देना यहाँ पे। ये बताओ 2.53 और 2.54 में कितना डिफरेंस है, कितना है, ध्यान देना ये चीज, ठीक है। जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस। देख लो इसके बीच में कितना आ रहा है 0.01 आ रहा है, इसके बीच में कितना आ रहा है 0.01 आ रहा है ना। ध्यान देना, ये चीज आया, ये चीज आ रहा है तुम्हारा। अब जैसे तुम्हारा 1.27 था ना, तो 1.27 तक बगल में क्या हो सकता है 1.28, डिफरेंस कितना का होगा 1.27, इधर मान लो 1.28, इधर क्या मान लेता है 1.26, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में भी 0.01 का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में भी कितना 0.01 का डिफरेंस है कि नहीं, समझ में आ रहा कुछ। नोट कर लिया इसको, ये चीज को। अब देखो लिस्ट काउंट वो होता है जो तुम्हारा मेजरमेंट जो होता है उसका सबसे लिस्ट वैल्यू जो होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। नहीं समझ में आया। ये जो दिया हुआ तुम्हारा इसके बीच का, यही रहा होगा, मान लो 2.53 है, इसके जस्ट बगल में 2.54, इसके जस्ट बगल में 2.52 रहा होगा। इसके बीच का जो मेजरमेंट होगा वैसे ये क्लियर होगा तुम्हारा बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, लेकिन अभी फील करो इस चीज को कि ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा हो रहा होगा तो दोनों के बीच का सबसे मिनिमम जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो कितना है 0.01। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें भी कितना है 0.01। दैट मीन्स इस केस में इसको क्या माने थे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना होगा 0.01। डेल्टा वाई कितना होगा, गुड 0.01। यही तो रहा होगा। सेंटीमीटर में किसमें यूनिट दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ले लो। एमएम में देगा तो एमएम में ले लोगे, जिसमें देगा वो ये। तो वो वैसा स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सबसे छोटा हो, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं आया। अभी पढ़ोगे आगे जाओगे, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तुम्हारा बर्नियर कैलिपर में अलग होता है और स्क्रू गेज में अलग होता है। ये चीज मोटा मोटी इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ डेल्टा एल निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ कितना आएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, यही तो होगा। डेल्टा एक्स कितना होगा 0.01, डेल्टा वाई भी कितना होगा 0.01। इसका मतलब कितना आया 0.02 सेंटीमीटर। आया कि नहीं समझ में। इसको नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से। और ये सब जो एग्जाम्पल दिए हैं इसको समझाने के लिए किए हैं, ये भी मार्क कर लो ताकि रहेगा तुम्हारे पास नोटबुक रहेगा तो वो समझ में आएगा कि क्या समझा है, और आगे समझ में आ ही जाएगा।
यहाँ तक हो गया, मिटा दें। अब एक चीज देख लो यहाँ पे, तो हम लिखाएंगे भी, कुछ लिखाना भी है, नोट करके लिखा देंगे। तो फाइनल लेंथ पूछ रहा था कि नहीं, पूछ रहा था। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, एल मान लेते हैं फाइनल लेंथ, एल तो माने ही थे। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, 3.80 था ना, जो निकाले थे, प्लस माइनस एरर कितना था, 0.2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर कि नहीं, बताओ। बहुत टफ क्वेश्चन था, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब ये हो गया क्या, कम ही दिखा रहा है स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से। अच्छा, ये सन्नी नहीं है आज, बताया था क्या सन्नी? देखो कहीं वेट तो नहीं कर रहा। ये नोट कर लिया, कोई तो वेट नहीं कर रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ये करो। हाँ, तो नोट करके लिख लो इसको, नोट लिस्ट काउंट जो होता है, नोट करके लिख लो। इस क्वेश्चन में लिस्ट काउंट जो था, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इज कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। चेंज हो सकता है ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए। दूसरा पॉइंट जो है, ये लिस्ट काउंट जो हो जाएगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विथ दैट इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विथ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होगा वही क्या होगा, लिस्ट काउंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? और इसको लिस्ट काउंट को हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और ये सब पढ़ोगे आगे, नोट कर लिया इतना, नोट हो गया। अब देख लो हाल फिलहाल का जो क्वेश्चन IIT जी मैन 2019, ज़्यादा दिन नहीं हुआ ना, ठीक है। IIT जी मैन 2019 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा लिख लो पहले। ये हेडिंग डाल लिया ना, IIT जी मैन 2019, ठीक है। कोई वेट करेगा लॉबी में तो ऐड कर देना इन ए, और नहीं होगा तो बता देना हमको। इन ए सिंपल पेंडुलम, इन ए सिंपल पेंडुलम, इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, साथ में लिखते जाओ, इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर
determining deter, determining of acceleration determining of acceleration due to gravity of acceleration due to gravity g। लिख लिया यहाँ तक। टाइम टेकन for 20 oscillations, time taken for 20 oscillations is measured by using a watch लिख लियो, using a watch of 1 second, using a watch of 1 second, least count। नोट कर लिया यहाँ तक। विजय है कि नहीं आज क्लास में? अच्छा ठीक है, वो लगा तुम भी रिमूव हो गया होगा। इन ए सिंपल पेंडुलम, नोट कर लो एक बार, मिटाएंगे। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। लिख लिया यहाँ तक। टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second, least count। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। The mean the mean the mean value of time taken comes out the mean value of time taken comes out to be 30 seconds। The mean value of time taken comes out to be 30 seconds। नोट कर लिया होगा यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। 30 सेकेंड। तो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम the length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm, using a meter scale of least count 1 mm, and the value obtained the value obtained 55.0 centimeter। The percentage error in the determination
द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, इज क्लोज टू, पहला ऑप्शन है 0.7 सेंटीमीटर, दूसरा 6.8 सेंटीमीटर, तीसरा, देखने में क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा लग रहा है कि नहीं, डी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चन सही से नोट कर लो। को पेज भरा कि नहीं, देख लो, सुन लो। तुम्हारा 11th के लिए हंसते खेलते कोई भी बुक होगा बना लोगे। ठीक है, और ये एहसास हुआ भी होगा यदि बुक बना रहे हो। 11th क्लास तो हंसते खेलते बना सकते हो। आईआईटी का क्वेश्चन भी दे रहे हैं ताकि मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आईआईटी जी मेन 2019 ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 20 में तो लॉकडाउन ही था और 21 में भी चल ही रहा, तो ज़्यादा नहीं हुआ, समझ सकते हो कि ये करंट क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टूडेंट करता है इसको तो फील करने वाला। ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चाहेंगे तो ये सब क्वेश्चन बाईपास भी कर सकते थे, कर सकते हैं कि नहीं। हमको जितना बताना है तुम्हारे बुक में जिस स्टैंडर्ड का है वो बता ही देते हैं। 11th स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है, लेकिन आईआईटी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि मेहनत करना पड़ेगा। किसी का आवाज़ सुन देते, किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, बता देना। क्वेश्चन नोट हो गया सबका। और जूनियर क्लास जो हो वो देखो और फील करो, आगे आएगा। तो ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट होना है ये सब देख के, कर सकते हो तुम लोग, चूंकि अभी जूनियर क्लास हो, थोड़ा सा माइंड भी ये होगा, लेकिन चीज़ों को देखो, आगे तुम लोग को भी इसका सामना करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देख लो, 10 मिनट तो क्वेश्चन लिखाने में लग जाता है, नहीं लग गया। क्वेश्चन है भी दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं लग रहा है दमदार है। हाँ हाँ, वो तो है। अब देखो, लिस्ट काउंट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया है। ठीक है, अब देखो टी का फॉर्मूला तो पता होगा तुम लोग को, है टी का फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशन पढ़े थे हम लोग, सिंपल पेंडुलम का लिखाए थे। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, नहीं किए थे। हाँ विजय, टी स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी होगा कि नहीं, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो जी कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। और हमको बोल रहा है, यही जी के बारे में बोल रहा है कि नहीं, यही जी के। तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी होगा, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, यही तो होगा। एक एक इंफॉर्मेशन तक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड से निकालिए, ये तो टाइम पीरियड ही होता है सिंपल पेंडुलम का, लिख लो, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ये क्या है, ये डेरिवेशन आगे पढ़ोगे। हाँ, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम, ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। नोट कर लिया होगा यहाँ तक।
ठीक है। अब ये बताओ, इसमें ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो है कितना ऑसिलेशन हो रहा है। हाँ, चाय पीने दो। क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? ये नोट कर लिया है ना? अब ध्यान देना, ये नोट कर लिया तो इसको फर्स्ट मान लो, छोड़ दो वहीं पे। अब बताओ, यहाँ पे यदि एन ऑसिलेशन, यूनिटरी लॉ लगा रहे हैं, यदि एन ऑसिलेशन में टी सेकंड लग रहा है, ध्यान देना, एन ऑसिलेशन में कितना सेकंड लग रहा है? टी सेकंड लग रहा है। तो वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? टी बाय एन सेकंड लगेगा कि नहीं? टी बाय एन लगेगा। ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? तो ये बताओ, ये जो होगा कैपिटल टी बराबर, ध्यान देना ये पॉइंट को, ये 9th क्लास में भी पढ़ना है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बशर्ते फील नहीं करते हो, समझ में नहीं आता। कैपिटल टी ही तो टाइम पीरियड होगा, और टी बराबर टी एन होगा कि नहीं? यदि एन ऑसिलेशन में टी सेकंड लगता है तो टाइम पीरियड का पढ़े हो कि नहीं? ये बताओ, डिफिनेशन 9th क्लास में भी था, साउंड वगैरह में भी पढ़ा होगा, पढ़े थे। टी 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 बराबर 1 बाय आप पढ़ते थे कि नहीं? ठीक है, फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे ना? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? समझ में आ रहा है दीपक? मैं क्या बताना चाह रहे हैं हम? ये बताओ, यहाँ पे टी जो होगा वो कितना होगा क्वेश्चन के आधार पर? ठीक है, एक मिनट, इसको तो नोट कर लिया ना सब? जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, ऐसे रहता है कि नहीं, देखा है कि नहीं? बॉब लगा दो उसको, इस टाइप से देखा है इसको, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं? ये बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? चाय पी रहे थोड़ा, इसको क्या लिखोगे? टाइम टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, यही तो होगा। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, नोट कर लिया? ये लिख लिया? ये बताओ, अब कितना सेकंड दिया हुआ था क्वेश्चन में, और कितना ऑसिलेशन कर रहा है? 20 ऑसिलेशन कर रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, हाँ अलग मीनिंग है उसका, अभी करेंगे।
लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ ये नोट कर लियो ना। ये बताओ एल, एल कितना दिया हुआ था? 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। एल दिया हुआ है 55। पढ़ना इसको 2-4 बार क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन को 2-4 बार से कम मत पढ़ना इसको। हाँ ये है दिया हुआ, नोट कर लेना इसको। और और क्या दिया हुआ है? लिस्ट काउंट कितना हुआ है दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, ये बताओ। ठीक है, ठीक है। लिस्ट काउंट जो दिया हुआ 1 mm दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में, ये बताओ। डायरेक्ट दे रहा है कितना? 1 mm दिया हुआ। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना। 0.1 सेंटीमीटर, नोट करो इसको। विजय, विजय बाहर भी निकलता है? निकलता है तो मार्कर लाना था। हाँ ठीक है, नहीं तो पैसा ले जाना पड़ेगा ना। ठीक है, मार्कर ले लेना 2, और इंक भी ले लेना। मार्कर तो 8-10 पड़ा हुआ है, पता नहीं इसका 9 ये हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? लिस्ट काउंट 1 mm दिया हुआ 0.1 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो चाय खत्म कर दिया। क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं रह रहा है मेरा। अब देख लो एक चीज, ये मिटा दे, यहाँ तक मिटा देना, नोट कर लिया होगा। बहुत देर समय दे दिए इस पर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बताओ एल यदि दिया हुआ है तुम्हारा, देखते हैं कॉमन सेंस से तुम लोग का। एल दिया हुआ है तुम्हारा 55.0 सेंटीमीटर, तो बताओ डेल्टा एल कितना होगा? देखें, होगा कि नहीं डिफरेंस? नेक्स्ट जो होगा वही तो लिस्ट काउंट होता है। तो डेल्टा एल जो ये होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? पिछला क्वेश्चन के आधार पर होगा। ये आ गया तुम्हारा डेल्टा एल आ गया, ठीक है। ये तो कर ही लिया क्वेश्चन के आधार पर। अब एक चीज ध्यान देना, हमको पहला इक्वेशन जो था डेल्टा जी बाई जी था ना। 100 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एल, डेल्टा एल आ गया कितना? 0.1, कितना? 55 ही रखो इसको, ठीक है। प्लस 2 है, ठीक है। डेल्टा टी कौन सा होगा? कितना? डेल्टा टी बाई टी है ना। तो कितना दिया हुआ? डेल्टा टी बाई टी बोल रहा है। हाँ, क्या हो जाएगा? 1/30 होगा कि नहीं? समझने में दिक्कत है किसी को? ये बता दो, कुछ कैच कर रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये इतना होगा, ठीक है। यानी डेल्टा टी जो होगा, डेल्टा टी के लिए दिया हुआ भी है कुछ इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन को पढ़ना घर पे जरूर। दिया हुआ है ना कि द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। मीन वैल्यू दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकेंड दिया हुआ है तो, और टी कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 1, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? और दोबारा भी दिखना। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, थोड़ा सा लिस्ट काउंट वाला आगे भी क्लियर होगा।
ये 0.1/55, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इधर भी इधर भी 100 से +2 इंटू 1/30 इंटू 100, यही होगा कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझ में आया? दीपक क्लियर हुआ ये लाइन? और पढ़ना है, 1 2 3 4 बार पढ़ना है इसको। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ये पॉइंट गैप होगा, ये तो जीरो कट जाएगा और ये जीरो भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? कैलकुलेशन तो जानते ही हो, कैलकुलेट करके देख लेना। 6.84% आएगा। कोई ऑप्शन मारा है देखो? ठीक है, तो ये बताओ, है तो आईआईटी का क्वेश्चन। अब इंडिया में तुम चाहते हो कि नंबर 1 कंपटीशन निकाले, तो इतना तो सोचने वाला क्वेश्चन देगा। अब बच्चा वाला नहीं देगा ना। ए प्लस बी कितना होता है, 1+1 कितना होता है, तो थोड़ा सा सोचने वाला तो देगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वाला कंसेप्ट सबको दिमाग में रखो, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब पहले से रट्टा मारे हो। अब फील करने का कोशिश करो कि टाइम पीरियड जो होता है वन ऑसिलेशन में, जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन को बार बार पढ़ना और इसको देखना, ठीक है। और मान लो 90% ही समझ में आया, इसको 2 3 बार पढ़ोगे करोगे ना, तो 100% हो जाएगा खुद, ठीक है। और यदि कहोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम बाईपास करके निकलेंगे। ठीक है। अब 84 नहीं आ रहा? हाँ तो हाँ, 84 ठीक है, कोई नहीं, 6.842 तक ही निकालना। ये क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन है 2018 का जी एडवांस का, जी मेन का ही, तो वो अगले दिन करवाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में हालत खराब हो जाता है क्या। उसके बाद बताएंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है। और अब आप बताओ मयंक, अब समझ में आता है कि नहीं? बुक पहले से है, क्लियर हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे? ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ नहीं बताया, वो सब क्वेश्चन देखोगे तो ओवरऑल दिक्कत होगा। लेकिन ये करते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं। ये देखना कि आज कौन कौन सा क्लास नहीं किया है, वो लिस्ट बना के भेज देना, ठीक है। मैं हाँ हाँ हाँ, अटेंडेंस ग्रुप में ना, अब वो मस्ट है। अब देख लो, ये कर लेंगे ना कि 9th वाला जो ग्रुप है जिसको कि इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको ये कर देंगे। मान लो नर्सरी झेलने वाला रोजगार हमसे होता नहीं, यदि इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो लोग अपना सिलेबस पे ही कंसंट्रेशन करेगा। आगे से ये कर देंगे कि उसको ग्रुप से ये कर देंगे, ठीक है। और तुम लोग जितना 4 5 6 जो भी करना चाहेगा उसको रखेंगे 11th वाला ग्रुप, ठीक है। तो क्लियर आज कर लेते हैं, रख देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है।